हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल में प्रश्न आता है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में निम्नलिखित लेखकों के। जी हाँ, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों के। ये देख लीजिए, प्रश्न है आपका 5 नंबर का। निम्नलिखित लेखकों के में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखना है। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखना है। और यह प्रश्न आपका आता है कितने अंकों का? जीवन परिचय आता है 2 अंकों का और उसकी रचना, लेखक की रचना का नाम लिखना होता है, यह होता है आपका 1 अंक का। तो आइए, और पहला ही जीवन परिचय आया है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आइए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखते हैं कैसे याद करें, किस तरह से लिखें कि हमें 2 में से 2 और रचना का जो 1 अंक मिलता है तीनों नंबर मिल जाएं। कितने नंबर मिल जाएं? तीनों नंबर मिल जाएं। दोस्तों आइए आपको सरल तरीके से मैं याद कराता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और साथ ही साथ कैसे याद किया जाए। तो सर्वप्रथम तो पहले आप ऐसे लिखिए, अपनी कॉपी पर इस तरह से लिखिए और याद कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप लिखें, सबसे पहले बीचों बीच में, कॉपी के बीचों बीच ऊपर उसका नाम लिखिए और साथ ही साथ जन्म सन, कब जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? 1884 ईस्वी में। और मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। यह ऊपर लिख लेने से फायदा क्या है आपका दोस्तों? ऊपर लिख लेने से फायदा यह है कि आपको जन्म सन तो याद ही रहेगा और साथ ही साथ आप जब यहाँ पर जीवन परिचय का समापन करेंगे तो वहाँ पर मृत्यु सन जो होता है और इसको लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं, तुरंत यहाँ से देखकर लिख लीजिए। तो आइए हेडिंग डाली जाएगी जीवन परिचय, देखते हैं कैसे याद किया जाता है। आइए दोस्तों, हिंदी के आलोचना सम्राट, जी हाँ, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में। कब? सन 1884 में बस्ती जिले के, किस जिले के? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? अगोना नामक गांव में हुआ था। आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आगे देख लीजिए, फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको? इनके पिता का नाम, किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्र बलि शुक्ल। क्या नाम था? पंडित चंद्र बलि शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। आगे, शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर, अर्थात पास करके कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। शुक्ल जी ने जब इंटर पास कर लिया तब इन्होंने भी कानूनगो की परीक्षा दी जिसमें इनके पिता थे, लेकिन क्या हुआ? दुर्भाग्यवश यह कानूनगो की परीक्षा में सफल नहीं हुए दोस्तों। फिर क्या होता है? फिर होता है इसके बाद आप स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। जब यह कानूनगो की परीक्षा में सफल नहीं हुए तो यह एक स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक बन गए, टीचर बन गए, पढ़ाने लगे। फिर क्या होता है? अध्यापक हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया? हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। हिंदी शब्द सागर जो निकलता ही थी, हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण, कहाँ पर? यहीं पर रहते हुए
हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे और साथ ही साथ इन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी किताब है, बहुत मोटी है, लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से कितने रुपए का? 500 रुपए का। सोचिए कब की बात है, 500 रुपए उस जमाने में बहुत ही कीमती थे, बहुत ही महंगे थे। बात 1941 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे पहले 1928 या 35 ऐसे बीच में 500 रुपए की कीमत बहुत थी दोस्तों। तो क्या होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से क्या मिला? 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। क्या मिला था? 500 रुपए का पारितोषिक मिला था, हिंदुस्तानी अकादमी से मिला था। फिर क्या होता है, इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। जब इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक प्राप्त कर लिया, उसके पश्चात ये क्या हो गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए, वहां पर नियुक्त हो गए। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तब इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और अंत में क्या होता है, इस अध्यक्ष पद पर रहते हुए सन 1941, मैंने कहा था जब आप ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे जन्म सन 1884 और मृत्यु सन 1941, तो आप जीवन परिचय लिखते लिखते जब यहाँ पर पहुँचेंगे अंत में, तब आप वहाँ से ऊपर से देखकर मृत्यु का सही सन लिख सकते हैं। इसलिए जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यही है। और दोस्तों क्या होता है, होता यह है कि सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से, किस रोग से? दमा रोग से पीड़ित होने से आपका परलोकवास हो गया। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परलोकवास हो गया। जब आप इतना लिखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे, तब आपको 2 अंक मिलेंगे। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और 1 नंबर का यह प्रश्न है, साथ ही साथ क्या पूछता है, लेखक की किसी एक रचना का नाम लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना, जैसे कि चिंतामणि के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो दोस्तों यह तो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसी तरह से जीवन परिचय लिखिए अपनी कॉपी में और 2-3 बार प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगले जीवन परिचय के साथ फिर से इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।